बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुआ, जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, DG पासपोर्ट, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, कोऑर्डिनेटर नेशनल एक्शन प्लान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अलावा अज़ीम वज़ीर कानून पंजाब मलिक सहीब अहमद, मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, वज़ीर दाखिला सैयद ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर और वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में मौजूद थे। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और IGs ने जूम के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। अली अमीन ने आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। पेशावर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने आबादी के लिए मिलने वाला NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को खत दिया। अली अमीन गन्नापुर ने खत में लिखा है कि 2018 में साबिका कबायली इजलास को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम इजलास के इंतजाम से सूबे के आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ, लेकिन अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने मजीद लिखा कि साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में पेशावर के लिए रवाना। ईद उल फितर की मुनासबत से पाकिस्तान रेलवे की जानिब से चलाई गई ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रवाना हो गई। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कई दिन ट्रेन सर्विस मअतल रहने के बाद गुज़िश्ता रोज शुरू हुई थी, जबकि आज ईद स्पेशल ट्रेन भी सख्त सिक्योरिटी में कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो गई है। रेलवे काम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1000 से मुतजावज़, सैकड़ों ताहाल लापता। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सरकारी इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि म्यांमार में ज़लज़ले से 1002 अफराद हलाक और 2400 अफराद जख्मी हुए हैं। खबर एजेंसी का बताना है कि रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं, जबकि अमरीकी एजेंसी ने ज़लज़ले में 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में आने वाला ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि इसके झटके 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए, जहां मुतअद्दिद अमीराती स्ट्रक्चर और इमारतें मुनहदम हो गई। इसके अलावा ज़लज़ले के झटके भारतीय रियासतों मेघालय और मणिपुर, बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका और चीन में भी महसूस किए गए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।